अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद ड्राइविंग सेंटर की सेकंड ब्रांच I-84 पाकिज़ा मार्केट में, और हमारी वीडियोस जो चल रही हैं अभी की ये हैं रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में। ठीक है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये आपकी सेफ़्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें है रात का सफ़र। ठीक है, जब आप रात को सफ़र करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, अपने लिए भी और सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए भी। तो इनके बारे में इनकी मज़ीद तफसील से बात करेंगे इनसे, ये आपको बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्लाह का। तो सर अभी जो है मैंने जो अभी टॉपिक बताया है वो रात की जो ड्राइविंग है उसके बारे में, तो आप उसके बारे में आगाह करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, रात का सफ़र जो है आप अगर करते हैं फाउंड है उसको करने के, तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा जो आपने रात का अगर सफ़र करना है। सबसे पहले तो आपने रात के टाइम स्पेशली जो है अपनी रफ़्तार कम रखनी है। दूसरा, अपनी हेडलाइट्स जो है वो आपने लो रखनी है। ठीक है, जब भी रात को आप सफ़र करते हैं, मोटरवेज़ पे करते हैं, जीटी रोड पे करते हैं, एनीवेयर आपने करनी है, तो आपने जो है आपकी रफ़्तार जो है वो कम होनी चाहिए। दूसरा, आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए और वो क्लियर होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि प्लास्टिक लाइट्स होती हैं, जो पुराने मॉडल्स हमारी गाड़ियों के आ रहे हैं, जो आए हुए हैं सॉरी, उसमें जो है शीशा आता था, तो उसकी ऑलरेडी लाइट जो है ना काफ़ी कम हुई थी। तो 2000 के अराउंड जो है ये क्रिस्टल हेडलाइट्स आ चुकी थी, जिसमें विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। अगर आपकी ओल्ड मॉडल गाड़ी है तो उसमें भी आप ये फॉग लाइट्स लगा सकते हैं, उसके बिल्ट इन बम्पर्स में जगह आती है, आप उधर ऐसी लाइट लगाएं जो कि अगले बंदे को तंग ना करे। ठीक है, नीचे नीचे रखें और अगले बंदे को तंग ना करे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन आपने उसका एंगल सही रखना है, यही पॉइंट मैं आपको बताने लगा था। एंगल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारी न्यू गाड़ियाँ हैं उस पर सम जो जापानीज़ मॉडल्स हैं और नई गाड़ियाँ हैं उस पर एडजस्टमेंट का ऑप्शन आता है। उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके जो स्टीयरिंग के साथ नीचे जो है एडजस्टमेंट का एक नॉब होता है, तो आप उसको एडजस्ट करके हाई या लो कर सकते हैं। तो उसको आप ऐसी हाइट पे रखें जो सामने आने वाली गाड़ी है उस तक, उसके ऊपर तक, विंड स्क्रीन तक वो लाइट ना जाए। तो ये इजीली जो है जापानीज़ गाड़ियों में और नई गाड़ियों में तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास, आप सोच रहे होंगे पुरानी गाड़ी है और उस पर ये नहीं कर सकते, तो जी हाँ, इस पर भी आप कर सकते हैं बिल्कुल। इस पर हेडलाइट के ऊपर आपको फिज़िकली जाके आपको स्क्रूज़ मिलते हैं, एक राइट साइड पे मिलता है और एक अपर साइड पे मिलता है। पिक्चर हम अटैच कर देंगे अगर आपको, तो उस पर आपने क्या करना है कि उसका नॉब होता है, उस नॉब को आपने पेचकस स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना है। ठीक है, जब आप टाइट करेंगे तो उसकी एडजस्टमेंट ऊपर होती है या नीचे होती है। आप राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है। पुराने मॉडल्स में, हर मॉडल में, ये नहीं कि कोई और गाड़ी है, हर मॉडल में ये चीज़ आती है। तो आप इस तरह जो है एडजस्ट कर सकते हैं। पुरानी हमारी गाड़ियों में जो शराट गाड़ियाँ हैं इनमें भी आती हैं, तो मोस्ट ऑफ द 80% 90% गाड़ियों में ये एडजस्टमेंट आती है। तो आप उससे एडजस्ट करें ताकि अगले बंदे को ये तंग ना करे। और दूसरा ये पॉइंट है कि गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो वाइट लाइट्स लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत ब्राइट होती हैं और अगले बंदे को अंधा कर सकती हैं, तो जो हादसात का बहुत बाइस बनते हैं। मोटरवेज पे क्योंकि फासला ज़्यादा होता है, तो जब आप लाइट लो भी अपनी तरफ से रखते हैं, लेकिन आने वाली अगर ढलान है नीचे, तो आने वाली जो गाड़ी होती है उसको ये तंग कर सकती है और ये बहुत बड़े हादसे का बाइस बन सकती है। तो मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस ने इस पर बैन ऑलरेडी जो है वो आयद किया हुआ है, तो आप उसको पहले तो अवॉइड करें और येलो लाइट्स जो ओरिजिनल आती हैं गाड़ी की वो यूज़ करें। और दूसरा, उसका एंगल जो है वो आप बिल्कुल सही रखें ताकि आप भी तंग ना हो और अगला बंदा भी आपसे तंग ना हो। बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, आपकी रफ़्तार। ठीक है, जब भी आप रात के टाइम में ड्राइविंग करते हैं तो अपनी गाड़ी की रफ़्तार को आपने हल्का रखना है। ठीक है, स्लो रखना है। जैसे कि अगर कहीं आप 80 की स्पीड से चलाते हैं, ठीक है, 100 की स्पीड से चलाते हैं, तो वहाँ पे आपने थोड़ा कम करके चलाना है। ठीक है, रात के टाइम में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, खड्डे होते हैं, वो आपको नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। ये रोड सेफ्टी अवेयरनेस की वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस्लामाबाद ड्राइविंग सेंटर के पेज पर, ठीक है, यूट्यूब पर। तो बाकी नेक्स्ट जो भी अवेयरनेस के बारे में आपको बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग मेंशन करेंगे। बाकी की वीडियोस देखने के लिए जो हमारे साइन टेस्ट के बारे में है, साइन थ्योरिकल टेस्ट के बारे में है, और कुछ हमारी टेस्ट सीरीज़ थे, ठीक है, उन सब के बारे में आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस्लामाबाद ड्राइविंग सेंटर के पेज पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट के हेडिंग्स के हिसाब से मिल जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।